हेलो गाइस, वेलकम टू रैरन कोड। और आज हमारा सेकंड डे है और आज पहले हम फॉल्स की तरफ जा रहे हैं। तो ये फॉल्स का रास्ता है। सुबह ब्रेकफास्ट करने के बाद हम किल्यूर फॉल्स के लिए जा रहे हैं और अभी दोपहर के 12 बज रहे हैं। हमारे होटल से ये फॉल्स 4.5 किलोमीटर है और करीब 2 किलोमीटर पहले का रास्ता बिल्कुल आपको ऑफ रोडिंग का फील देगा। सो पार्किंग बिल्कुल फॉल्स के पास ही है और 50 रुपीज़ पार्किंग चार्जेस है और फिर यहाँ से थोड़े 100 मीटर वॉक के बाद स्टेयर स्टार्ट होता है फॉल्स के लिए। फॉल्स का डिस्टेंस बस स्टैंड से 4 किलोमीटर है और यरकड लेक से 3 किलोमीटर है। Kilur Falls is a spectacular waterfall situated in the Servarayan Hills range of the Eastern Ghat in Tamil Nadu. This is one of the beautiful waterfalls near Bangalore and among the most included places in the Yercaud. This waterfall is formed by the overflowing waters of Yercaud Lake, one of the most prominent Yercaud tourist places. And the waterfall drops into the Kilur Valley from a height of 300 feet. This is a seasonal waterfall and the best time to visit this place is immediately after the monsoon. It's a bit tough and may not be suitable for kids and elderly tourists. Like there are about 200 steps on the path towards the fall. फॉल्स ओपन होने का टाइम 8 AM to 6 PM है और स्पेशली आपको फॉल्स के लिए कोई एंट्रेंस चार्ज नहीं है। जो भी चार्जेस है वो पार्किंग के लिए। वाटरफॉल देखने के बाद अब हम जा रहे हैं शिवरायन टेम्पल, जो फॉल्स से 8.3 किलोमीटर है और हमें पहुंचने में हाफ एन आवर लगेगा। इट्स अ केव टेम्पल। द मेन deity of Shivaraya temple is Lord Shivarayan, worshipped by tribal people of the region. This cave temple is believed to be 2000 years ago as per the locals. टेम्पल में एंट्रेंस का 10 रुपीज़ पर पर्सन चार्ज है और कोई पार्किंग चार्जेस नहीं है और यहाँ पे बहुत जगह है कार पार्क करने का। अब हम टेम्पल पहुँच चुके हैं। टेम्पल ओपन होने के टाइमिंग्स हैं 6 AM to 6:30 PM। सो टेम्पल जाने के बाद अराउंड टाइम भी हो गया था 2:30, तो हमने सोचा लंच कर लेते हैं। तो गूगल पे बहुत सारे रिव्यूज़ देखने के बाद हम पहुँचे हैं ग्रैंड पैलेस होटल। ये एक 3 स्टार होटल है। सो यहाँ का खाना हमारे होटल के कंपैरिजन में तो बहुत ही अच्छा था। तो अगर आप यरकड आने का सोच रहे हो तो आप ग्रैंड पैलेस होटल आ सकते हैं। सो अब हम लंच करने के बाद जा रहे हैं यरकड लेक और यरकड लेक हमारे होटल के रास्ते में ही आता है। मेन रोड से राइट टर्न लेते ही सबसे पहले यरकड लेक ही आता है। सो यरकड लेक और पार्क पास में ही है और यहाँ का पार्किंग चार्जेस 50 रुपीज़ है। आप बोटिंग के लिए जा रहे हो तो यहाँ का एंट्रेंस 10 रुपीज़ पर पर्सन है और अलग अलग टाइप की बोटिंग अवेलेबल है। यहाँ पे पैडल बोट है, रोइंग है और मोटर बोट भी अवेलेबल है। तो हमने पैडल बोट लिया है जिसका चार्ज है 200 रुपीज़ फॉर 30 मिनट्स फॉर 2 पर्सन। ये लेक बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है लेकिन आसपास का व्यू बहुत ही अच्छा है, तो आपको काफ़ी मज़ा आएगा यहाँ पे बोटिंग करके और वेदर भी बहुत ही अच्छा है। सो बोटिंग करने के बाद हम आए हैं बोटैनिकल गार्डन। ये भी हमारे होटल के रास्ते में ही है। ये सारे व्यू पॉइंट्स हमारे होटल से विदिन 3 किलोमीटर के दूरी पे है। तो बोटैनिकल गार्डन का भी एंट्रेंस चार्ज जो है वो 50 रुपीज़ पर पर्सन है एंड पार्किंग चार्जेस फॉर कार इज़ ऑल्सो 50 रुपीज़।
यहाँ से ही अराउंड 300 मीटर वॉक करने पे आता है हमारा नेक्स्ट व्यू पॉइंट, जो कि है चिल्ड्रन सीट। तो ये 3 व्यू पॉइंट है, चिल्ड्रन सीट, जेंट सीट एंड वुमेन सीट। तो हम पहले पहुँच चुके हैं चिल्ड्रन सीट। यहाँ से करीब 100 मीटर्स की दूरी पे है जेंट सीट। सो ऊपर जाने के लिए आपको कुछ स्टेयर्स चढ़ने पड़ेंगे, अराउंड 50 to 60 की स्टेप्स हैं। चिल्ड्रन सीट एंड जेंट सीट जाने के 2 रास्ते हैं, एक जिससे हम आए हैं बोटानिकल गार्डन होकर, और एक इसके अपोजिट है। अगर आप अपोजिट साइड से आ रहे हो तो आपको कोई भी एंट्रेंस या पार्किंग चार्जेस देने की ज़रूरत नहीं है। व्यू सेम है, बस जो चिल्ड्रन सीट है वो थोड़ा नीचे है और जेंट सीट थोड़ा हाइट पे है। वुमेन सीट यहाँ से दूर है और वो हमारे होटल के जस्ट बाजू में है, तो हम वो लास्ट में कवर करेंगे। हम अभी आए हैं वुमेन सीट, जो कि बिल्कुल पास है हमारे होटल से। यहाँ पे बहुत सारे खाने के भी ऑप्शंस हैं, आइसक्रीम, मैगी वगैरह, और बहुत सारे गेम्स भी हैं बच्चों के लिए। सो ये है वुमेन सीट, और यहाँ का जो व्यू है वो सेम व्यू है हमारे होटल से भी, हमारे होटल के रूम से भी ये सेम ही व्यू दिखता है, बिकॉज़ बिल्कुल ही पास में है ये। सो आज 15 अगस्त है और आज हम बैंगलोर के लिए वापस निकलने वाले हैं। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू एवरीवन। तो हम 9 बजे निकलने वाले थे, लेकिन हमारे होटल में फ़्लैग होस्टिंग होने वाला है, तो हमने सोचा हम फ़्लैग होस्टिंग के बाद निकलेंगे। ओके, सो फ्लैग होस्टिंग के बाद अब हम निकल चुके हैं चेकआउट करके बैंगलोर के लिए। कमिंग टू द होटल रिव्यू, व्यू नो डाउट बहुत अमेजिंग था, लेकिन होटल का वाईफाई बिल्कुल ही स्लो है, और अगर आप यहाँ आकर रिमोट वर्क करने का सोच रहे हो तो इट्स नॉट पॉसिबल विथ होटल्स वाईफाई। एंड रूम में मोबाइल का नेटवर्क भी बहुत वीक है। तो एंड नेक्स्ट थिंग इज़ रूम का साइज़ बहुत छोटा लगा मुझे प्राइस के अकॉर्डिंग, एंड खाना भी बिल्कुल अच्छा नहीं है। सो जो भी आला काटे में अवेलेबल था, ब्रेकफास्ट वाज गुड, बट जो भी आला काटे में अवेलेबल था वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था खाना। सो हमने बस एक बार जिस दिन हम यहाँ पहुँचे हैं उस दिन हमने लंच किया है, एंड बाकी के सारे दिन हमने अपना लंच और डिनर बाहर ही किया है, और मोस्टली ग्रैंड पैलेस रिजॉर्ट में ही किया बिकॉज़ वहाँ का खाना बहुत अच्छा था। स्टर्लिंग ईयरकट में जो रेस्टोरेंट का बिल दिया, उन्होंने सर्विस चार्ज के ऊपर जीएसटी लगा रखा था, जो कि मैंने आज तक नहीं देखा है। लाइक फूड अमाउंट पे जीएसटी समझ आता है, बट सर्विस चार्ज के ऊपर जीएसटी वो मैंने पहली बार सुना। सो फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू, अगर आप ईयरकट आ रहे हो तो आप इंस्टेड ऑफ ईयरकट स्टर्लिंग आप होटल ग्रैंड पैलेस एक्सप्लोर कर सकते हो, बिकॉज़ वो काफ़ी अच्छा है वो भी। सो इस व्लॉग को आज यहीं ख़त्म करते हैं। वंस अगेन हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू एवरीवन। See you next time in another exciting vlog. Till then, bye bye, and don't forget to like, share and subscribe my channel.